बेन महाराज और सभी गुरुनिसा को मेरा मनपूर्वक वंदन। मैं प्रांजल राजकुमार जी सुराना अपने दादा साहब मोतीलाल जी सुराना इनकी यादों का सफर करना चाहती हूँ। दादा साहब, आपने छोड़ दिया संसार, हम सबको दुख हो रहा है अपार। आपके और मेरे जुड़े हुए थे दिल के तार, बचपन से आपके जीवन में कष्ट थे अपार। आपने कभी न मानी हार, परिस्थिति से लड़ने को थे आप हमेशा तैयार। बच्चों को दिए विद्या और अच्छे संस्कार, शिक्षा क्षेत्र में आदर्श शिक्षक का मिला आपको पुरस्कार। आपके पास ज्ञान का था अनोखा भंडार, आप थे बहुत ही अच्छे गीतकार। गीत संगीत से आपको था अनूठा प्यार, जहाँ भी आप गाते थे आती थी बहार। धार्मिक सामाजिक सभी बातों के आप थे जानकार, सात्विक सुंदर समाधानी आप, न जानते थे कोई व्यापार। विद्यार्थियों का जीवन आपने बनाया बहारदार, आपकी शिक्षा से सब कर रहे हैं उन्नति लगातार। बेन महाराज के आशीष से आप दोनों को मिला आदर्श माता पिता पुरस्कार। आपकी आवाज से महक रहा है घर द्वार, आपकी कमी पूरी न होगी चाहे कर लूं प्रयत्न हजार। याद आएगा हमेशा आपका प्यार और दुलार, यादों में आपके दिल रहेंगे बेकरार। भाव भरे श्रद्धा सुमन दादा सा करो स्वीकार, भाव भरे श्रद्धा सुमन दादा सा करो स्वीकार। ऐसे थे मेरे सर्वगुण संपन्न प्यारे प्यारे दादा साहब। उनके गुणों का वर्णन शब्दों में नहीं समा रहा है, मैंने अपनी अल्पमति से प्रयास किया है। दादा साहब, आपकी याद हमेशा मेरे दिल में रहेगी और पूरे परिवार के दिल में भी रहेगी। मेरे दादा साहब ने बेन महाराज के चातुर्मास समाप्त होने पर स्वरचित विदाई का गीत किया था, उसकी थोड़ी झलक। हमेशा गीत गाते रहते थे, वो हमेशा आते थे। बहुत मैया आएगा Thank you.
शब्दरूप शक्ती माझी भावरूप भक्ती भावरूप भक्ती शब्दरूप शक्ती माझी भावरूप भक्ती भावरूप भक्ती गोड करून घ्यावं तुम्हा ही सर्व विनंती ही सर्व विनंती आज तुला नाही पाहिजे गाई रामजी आम्हाला आज जिंदग्या नकेरी गाई मैया की अरुण प्रभाजी सगळ्यांच्या पत्रिकेत तर वर्षभरात मला चांगली काय काय पुढे हे आवडून घेऊन त्यामुळे तसं तसं त्यांना निश्चित म्हणून करत आहे तेराच्या वेळी आणि त्याची सुंदर प्रिंट आली आमच्या राज्याची मेरे दादा सा का विशेष गीत गाने का गुण मेरी प्यारी बुआ सा ने आत्मसात किया है। मैं उनसे एक स्तवन प्रस्तुत करने का अनुरोध करती हूँ। मेरे वचनों द्वारा अगर मैंने किसी को ठेस पहुँचाया हो तो मैं तहे दिल से क्षमा प्रार्थी हूँ। तसमिच्छामि दुक्कडम्। जय जिनेंद्र। नको अभिमान
उसके पहले कहते हैं, दूर न हो कोई कभी, दूर न हो कोई कभी, वह उपाय है कौन। दूर न हो कोई कभी, वह उपाय है कौन। यही प्रश्न है विश्व में, यही प्रश्न है विश्व में, यहाँ विश्व है मौन, यहाँ विश्व है मौन। सब जन चाहते हैं कि हमारे जो भी परिवार वाले हैं, जो हमारे प्रियजन हैं, वो कभी हमसे दूर ना हो, पर किंतु जिनका संयोग हुआ है उनका वियोग होना निसर्ग का नियम है, सृष्टि का नियम है, उनका वियोग होने ही वाला है। तो इस बात को मोतीलाल जी हमारे बहुत करीब के, बहुत परिचित थे। यहाँ पर आते थे, आगे बैठते थे, हाइट थोड़ी छोटी थी और आके बैठते थे, इतने सीधे और सरल थे कि कभी भी अगर उनको कहा माता मान गीत गाओ ना, और कभी उनको कहा कि आज समय नहीं है, तो कभी गुस्सा नहीं करते थे, ठीक है अगला टाइम नहीं गाऊंगा। इतने सीधे और सरल ऐसे मोतीलाल जी थे। हमको कहा माथा मारा करे चालो न गुजरी ने, कोई तरी चालो माना करे। फ्लैट उनका शायद सेकंड मंजिल पे वो फ्लैट था, फर्स्ट या सेकंड पे याद नहीं इतना मुझे। तब मैं और एक माता थे, स्पेशल उनके मन के लिए गोजरी में भी उनके घर जाके आए। पर उसके पहले काफी बार उन्होंने कहा हम नहीं जा पाए थे, तो भी कभी निराश नहीं हुए, नाराज नहीं हुए और कभी गुस्सा नहीं किया। तो उनके बहुत लेने जैसे गुण है और वो आपको उपदेश देके गए हैं, बड़ी अच्छी सीख देके गए हैं कि कभी उन्होंने अपने जीवन में छक्के पंजे नहीं किए। और वो जो उनकी सरलता थी, सिर्फ क्या साथ में गई, उनकी सरलता साथ में गई। ये मृत्यु का पाथेय होता है, अगले जन्म का पाथेय वो लेके गए सरलता का गुण। कभी किसी पर ज्यादा गुस्सा किया नहीं। तो उन्होंने हमको भी कहा है कि आप भी कैसे रहो, सरल रहो, सीधे रहो, कभी गुस्सा मत करो, कभी किसी से नाराज मत हो और छक्के पंजे करके ज्यादा पैसा भी मत कमाओ। चाहे जितनी करोड़ों की अब्जों की प्रॉपर्टी भी रखेंगे, तो कभी हम दान देते तो अपेक्षा रहती मेरा नाम लग जाए, और करोड़ों के अब्जों की प्रॉपर्टी बच्चों के लिए रखेंगे तो वो आपकी पार्टी लिखेंगे, मेरे पिताजी इतना छोड़ के गए मेरे लिए। किसी बेटे ने लिखी आज तक पिताजी का नाम की इतनी प्रॉपर्टी छोड़ के गए? अरे वो तो कहाँ गए आपको पता भी नहीं चलेगा वो प्रॉपर्टी। और जब दान देते हैं तो बड़ी पार्टी लगवाने का हम लोगों के मन में आता है, हमारी पार्टी लगता है तो दान दूं। तो हमारे मोतीलाल जी इतने सीधे सरल, कोई छक्के पंजे किए नहीं, ज्यादा कमाए नहीं, और जितना भी था कभी भी उन्होंने उसका अभिमान नहीं किया। तो ऐसे वो हमको भी कह के गए हैं, मृत्यु का पाथेय साथ में लेके जाना है। ये सरलता, ये नम्रता, ये शांति, ये ही गुण साथ में आएंगे और ये ही हमारे आत्मा के गुण है। तो पीछे जितने परिवार वाले हैं वे बस यही अगर सीख उनसे ले लें तो आज उनकी ये सब उनका जो उद्देश्य है, उनका ये श्रद्धांजलि मनाना हमारे लिए सार्थक हो जाएगा। इतना बोलकर अब मैं विराम देती हूँ। ओम शांति मंगल पाठ। उनके परिवार वाले को उनको वो एक बार 1 मिनट खड़े हो जाए, उनकी बेटियां, उनकी बहुएं, उनके बेटे। अच्छा बेटा कोणता आहे ना? अच्छा बेटा आहे, सगळा सीधा सरळ एक खान जर घरी सरळ असेल ना तर लारे सगळा सरळच रेवे। त्याची उनकी बेटी है ना, बस उनके गुण अपनाना तो उनके लिए सच्चा प्यार हमारी तरफ से व्यक्त होगा। मंगल पाठ। ओम शांति शांति शांति। महाराजांके अज्ञात चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पंडितो धमो मंगलम। चत्तारि लुगुत्तमा अरिहंता लुगुत्तमा सिद्धा लुगुत्तमा साहू लुगुत्तमा केवली पंडितो धमो लुगुत्तमो। चत्तारि शरणं पवज्जामि अरिहन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साधु शरणं पवज्जामि केवली पन्नत्तम। धम्मं शरणं पवज्जामि। चार मंगल चार उत्तम चार शरणा सुख करना दुर्गति हरना ओरण चरणा होय। जो विप्राणी आदरे तो अक्षय अविचल पद होय। अंगुष्ठे अमृत वसे अधिकना श्री गुरु गौतम समरिये।
बुद्ध भगवान महावीर वीर स्वामी की जय। योगेश्वर तीर्थंकर भगवान की जय। श्री आचार्य भगवान की जय। स्वाध्याय प्रेमी पूज्य श्री माता जी महाराज साहब की जय। संस्कार भक्ति वाले मिशन पूज्य श्री प्रीति सुधा जी महाराज साहब की सब साधु संतन की जय। मैं सुराना परिवार तथा प्रार्थना परिवार को आगे लोगों कहता हूँ श्री के लिए सभी सुराना परिवार तथा प्रार्थना परिवार